एक खतरनाक जगह जहाँ पे जादुई टैबलेट होता है। उस टैबलेट से मरे हुए इंसान को जिंदा करा जा सकता था। इस आदमी की वाइफ की मौत हो जाती है। यह आदमी अपनी वाइफ को जिंदा करने के लिए इस टैबलेट को पाने के लिए कैसे कैसे खतरनाक जगहों से गुजरता है, ये उस टैबलेट को हासिल कर पाता है या नहीं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत एक बर्फीले जगह से होता है, जहाँ एक आइस व्हीकल से ओरका नाम के अपराधी को एक जायंट से जेल में लेके आते हैं, जहां वो अपने सेलमेट एडगिन और होल्गा से मिलता है। दोनों दोस्त होते हैं। ओरका होल्गा उसको छेड़ने लगता है, जिस पर एडगिन कहता है कि उसे खाते वक्त मत परेशान करो, उसे पसंद नहीं है। होल्गा अपना खाना रखती है और उसको मारकर जबरा तोड़ देती है। और आज उनका सुनवाई होने वाला होता है। होल्गा और एडगिन को काउंसिल में सुनवाई के लिए लाया जाता है, जहां एडगिन अपना बैक स्टोरी बताना शुरू करता है कि वो सालों पहले होपर्स फैक्शन का मेंबर हुआ करता था, जो एक जासूस का समूह था। वो बुराई के खिलाफ निस्वार्थ लड़ता रहता था। वो कहता है कि दिन के समय वो बुरे लोगों पे नजर रखता और बुरे लोगों को पकड़वाता था, और रात में वो अपनी वाइफ जिया और उसकी बेटी कीरा के पास घर जाता था। जिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीबी की जिंदगी जी रहे, बल्कि उसे अच्छा लगता था कि एडगिन दुनिया में बुराई को खत्म कर रहा है। एक रात जब वो घर लौट रहा होता है, तभी वो बिरजार्ड को उसके घर की तरफ से आते हुए देखता है। फिर वो जल्दी से घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसकी वाइफ जख्मी है और आखिरी सांस ले रही है। वो इशारे से बताती है कि उसने कीरा को दीवार के पीछे रखा है, और जैसे बताती है तभी उसकी डेथ हो जाती है। उस दिन से वो जासूसी करना छोड़ देता है और एडगिन कीरा को अकेला पालने लग जाता है, जो उसके लिए मुश्किल होता है, और वो शराब पीने लग जाता है। एक दिन जब वो शराब पी रहा होता है, तब उसकी मुलाकात होल्गा से होती है। होल्गा को उसके कबीले के लोगों ने भगा दिया था, क्योंकि वो दूसरे कबीले के लड़के से प्यार करती थी। होल्गा फिर कीरा को पालने में उसका साथ देती। वो तीनों सच्चाई और ईमानदारी से जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे जीने में कठिनाइयां हो रही होती है। इसलिए एडगिन और होल्गा खाने के लिए चोरी करने लग जाते हैं। वो लोग गहनों की दुकान को लूटना शुरू कर देते हैं। होल्गा एक हार को लेती है, जैसे ही कीरा उसे पहनती है तभी वो गायब हो जाती है। इस हार में गायब होने की पावर होती है। उस हार को होल्गा कीरा को पहना देती है ताकि वो सेफ रह सके। अब कीरा भी उनके साथ चोरी करना शुरू कर देती है। अंत में उन्होंने 2 और मेंबर को ऐड कर लिया था। इनका नाम जादूगर साइमन और फोर्ज होता है। इससे वो बड़े खजाने को चोरी करने की सोचते हैं, लेकिन इनका एक नियम था, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो सिर्फ अमीरों को ही लूटेंगे। फिर वो सोफिना नाम की एक जादूगरनी से मिलते हैं। वो उनसे कोरिस कीप को लूटने के लिए हेल्प मांगती है, जो होपर के किले में था। वो किले सोने और चांदियों से भरा हुआ था। पहले तो एडगिन ये करने से मना कर देता है, फिर फोर्ज उसे कन्विंस करने के लिए उसे ये बताता है कि वहाँ कीप में एक टैबलेट है, जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा करा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल से तुम जिया को फिर से जिंदा कर सकोगे। जहाँ ये चोरी करने जा रहे होते हैं वो बहुत ही खतरनाक जगह था। एडगिन कीरा को घर पर ही रहने के लिए कहता है। प्लान के मुताबिक वो किसी तरह से उस जगह पर पहुंच जाते हैं और सोफिना को एक अजीब सी चमकती हुई हॉर्न को ले लेती है। लेकिन जैसे एडगिन टैबलेट को पकड़ता है, वो टैबलेट एक जाल से कनेक्ट होता है और वो तार टूट जाता है, जिससे वहाँ सभी गार्ड आ जाते हैं और सोफिना रूल को तोड़ती है और गार्ड को मारने लग जाती है और टाइम को रोक देती है, जिससे होल्गा और एडगिन दोनों वहीं फंस जाते हैं। इससे पहले कि दूसरे गार्ड वहाँ आते हैं, एडगिन फोर्ज की तरफ टैबलेट फेंकता है, उस टैबलेट को सेफ रखने के लिए कहता है। जैसे ही एडगिन की कहानी खत्म करने वाला होता है, तभी लास्ट काउंसिल मेंबर भी वहां आ जाता है, जो एक बर्ड जैसा क्रिएचर की तरह होता है। तभी एडगिन और होल्गा उस क्रिएचर को लेकर खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। उस क्रिएचर के पंख का इस्तेमाल करके वो वहां से भाग जाते हैं। अब जब वो आजाद हो गए थे, दोनों अपने घर लौटते हैं, जो काफी समय से खाली था। एडगिन और होल्गा बार में जाते हैं, जहाँ वो कीरा को किस तरह से खोजे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ फोर्ज के बारे में पता चलता है कि फोर्ज लॉर्ड ऑफ नेविगेटर बन चुका है। बहुत दिन ट्रेवल करने के बाद वो नेवर विंटर पहुंच जाते हैं, जहाँ हाइसन गेम की तैयारी चल रही होती है। जब वो फोर्ज के महल में पहुंचते हैं, तो वो लोग वहाँ कीरा से मिलते हैं, जो अपने डैड से ज्यादा होल्गा से मिलने के लिए खुश थी। वो सोचती है कि एडगिन सेल्फिश है, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। फिर वो फोर्ज से मिलते हैं, जो बताता है कि उसने कोरियन के कीप से चुराए हुए सोने का इस्तेमाल करके खुद को नेविगेटर का गोड बना लिया था और सोफिना को अपने एडवाइजर के तौर पे रखा है। एडगिन को तब पता चलता है कि फोर्ज ने कीरा को बताया होता है कि उसने चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था, ना कि फिर से जिंदा करने वाली टैबलेट की वजह से। उसे प्रूफ के तौर पर उसे पोस्टर दिखाता है, ये कहते हुए कि इसे पुलिस ने पब्लिश की है। फोर्ज ने झूठ बोला था, इसलिए कीरा रूम से बाहर चली जाती है और फोर्ज बताता है कि वो कीरा और टैबलेट को वापस नहीं करेगा। एडगिन और होल्गा फोर्ज पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सोफिना अपने जादू का इस्तेमाल करके उसे फर्श में फंसा देती है। वो बताती है कि वो और फोर्ज दोनों मिले थे और हमने ही तुम्हें फंसाया था। तभी फोर्ज अपने गार्ड से उन्हें पकड़ने को कहता है, लेकिन सोफिना गार्ड से कहती है कि इन दोनों को मार दो। फिर इन दोनों को मारने के लिए ले जाया जाता है। वहाँ तभी होल्गा फर्श से एक टाइल उठाती है और गार्ड से लड़ने लग जाती है। होल्गा काफी ताकतवर होती है, जिससे वो गार्ड को आसानी से बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। जब दोनों वहाँ से भागने वाले होते हैं, तभी होल्गा एक कुल्हाड़ी को चुरा लेती है। वहीं दूसरी तरफ फोर्ज कीरा को बताता है कि टैबलेट मिलने के बाद होल्गा और एडगिन उसे फिर से
अकेला छोड़ के भाग गए हैं। वो लोग वहाँ से भाग के आते हैं। होल्गा और एडगिन दोनों प्लान करते हैं कि किस तरह से उन्हें कीरा और टैबलेट को फोर्स से बचाना है। कहते हैं ये काम के लिए हमें एक टीम की जरूरत होगी। पहले तो वो अपने पुराने साथी साइमन को ढूंढने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइमन अपना जादू का परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन असलियत में ये चाल होती है लोगों को डाइवर्ट करने का, क्योंकि उसे लोगों से गोल्ड और पैसा चोरी करना होता है। जब साइमन अपना पुराने दोस्तों को देखता है तो वो चौंक जाता है, जिससे वो जादू पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और लोगों को उसके चाल के बारे में पता चल जाता है, जिससे उसे लोग जाल से पकड़ लेते हैं और वो साइमन को मारने के लिए सभी लोग दौड़ते हैं। वो अपने जादू से बचने की काफी कोशिश करता है, हालांकि वो अच्छा जादूगर नहीं होता, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी में मंत्र को गलत बोल देता है। पहले तो वो लोगों को हवा में फेंकता है, क्योंकि उसने मंत्र को गलत बोल दिया था, जिस वजह से वो हवा में उड़ जाता है। तभी होल्गा उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही वो नीचे गिरता है वो उसे कैच कर लेती है और फिर तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और साइमन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो कहता है कि उसका जादू इतना पावरफुल नहीं है कि वो सोफीना को हरा सके। साइमन कहता है कि अंदर जाने के लिए उन्हें एक ड्यूट की जरूरत होगा। साइमन कहता है कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जो उनको अंदर ले जाने में हेल्प करेगा। बाद में तीनों ड्रू को मारने के लिए जाते हैं। तभी सडनली घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक उल्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये साइमन का दोस्त होता है। वो क्रीचर सभी सोल्जर को मारने लग और मारने के बाद वो अपने आप को एक लड़की में बदल लेती है जिसका नाम डोरिक है और वो घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग जाती है। वो लोग फिर डोरिक से मिलने उसके घर जाते हैं जो जंगल में था। वो जब डोरिक से मिलते हैं तो डोरिक उन्हें बताती है कि वो इंसान पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसके अपने परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो भी फोर्स से नफरत करती थी, क्योंकि वो जंगल को डिस्ट्रॉय कर रहा था और उसके लोगों को मार रहा था। इसलिए वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच सोफीना को देखते हैं जो रिवील करती है कि वो एक बुरी जादूगरनी है और वो अपने मालिक लिच सजेस्ट टैम से बात करती है। वो उसे अपनी अंतिम प्लान को उसे करने के लिए कहता है। सोफीना फोर्ज को भी मैनिपुलेट करती है खेल को फिर से स्टार्ट करने के लिए। बाद में सोफीना फोर्ज को भी अपने साथ शामिल कर लेती है। वो बाकी लॉर्ड्स के साथ हाइसन गेम की प्लान करने के लिए एक साथ मिलते हैं। महल में एक तिजोरी होता है जहां वो सभी अमीरों के पैसे रखेंगे और उस दरवाजे को एक प्राचीन मोहर द्वारा सेव किया जाएगा, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। अचानक सोफीना को एक बग दिखाई देता है। वो उसकी ओर इशारा करती है। ये बग कोई और नहीं बल्कि डोरिक होती है, जो चुपके से इनके प्लान के बारे में जानने आई होती है। जल्दी से गार्ड उसका पीछा करने लग जाते हैं। तभी डोरिक अपने आप को कई जानवरों में ट्रांसफॉर्म करती है। पहले तो एक चूहा बनती है, जिससे वो छोटी से छोटी जगह से चुपके से निकल जाती है। फिर वो एक बर्ड बन जाती है, जिससे वो महल से बाहर उड़ जाती है। तीरों से बचने के दौरान वो फ्लैग से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर वो बिल्ली में ट्रांसफर होकर नीचे उतरती है और स्पीड से भागने के लिए हिरन बन जाती है और सोफीना के अटैक से सक्सेसफुली वहां से बच के निकल जाती है। बाद में डोरिक अपने टीम को सोफीना के बुरी जादूगरनी होने और तिजोरी के मुहर के बारे में बताती है। साइमन कहता है कि इस तरह का तिजोरी नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि उसे खोलने के लिए उनके पास हेलमेट ऑफ डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो सालों पहले गायब हो गया था। हालांकि होल्गा कहती है उसके लोगों ने कल्ट ऑफ द ड्रैगन का मुकाबला किया था, तो उनसे हम जान सकेंगे कि हमें हेलमेट ऑफ डिस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा। इस बीच सोफीना उनको मारने के लिए एक हत्यारों को काम पे रखती है। वो उन सभी गार्डों को मारने को कहती है जिससे डोरिक भाग निकली थी। वो लोग फिर कुछ समय के लिए होल्गा के पुराने घर में रुकते हैं ताकि वो अपने कामों की चीज को इकट्ठा कर सकेंगे। होल्गा को यह देखकर दिल टूट जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड ने एक दूसरी लेडी से शादी कर लिया था, लेकिन वो फिर भी उससे प्यार करती थी और उसे खुशी की कामना करते हुए वहाँ से निकल जाती है। शाम को वो लोग कब्रिस्तान में पहुँचते हैं। वहाँ के सब जो बहुत पहले एवरमोर से लड़े थे। साइमन के जादू से पता चलता है कि शरीर केवल 5 क्वेश्चन का जवाब देता है। वो लोग खुदाई करना शुरू करते हैं और मरे हुए लोगों को जादू के जरिए जिंदा करके उनसे लड़ाई के बारे में पूछते हैं। सब मुर्दा एक ही कहानी बताते हैं जिसमें वो मारे गए होते हैं, हमेशा ये कहते हुए कि किसी और ने हेलमेट को ले लिया था। कई सबों के जानने के बाद उन्हें आखिर पता चलता है कि हेलमेट थाई से जनक को दिया गया था। एडगिन को थायंस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उन्होंने जिया को मार डाला था, लेकिन दूसरे ने जेनेक के बारे में अच्छा सुना होता है और एडगिन को उससे मदद मांगने के लिए राजी कर लेता है। कुछ दिन बाद वो जेनेक को ढूंढ लेते हैं। वो एक दयालु इंसान होता है जो समुद्र जीव को शांत करना है, उसे ना मारने के लिए कहता है। वो एक समुद्र जीव के मुंह से एक बच्चे को निकालता है जिसे उसने निगल लिया था। वो उसके साथ एक मीटिंग रखते हैं और उसमें सोफीना के बारे में उसे बताते हैं। इसलिए जेनेक रेड विजार्ड्स की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताता है। कहता है सजाद स्टेम ने तख्ता पलट करने के लिए सींग का इस्तेमाल किया और वो एक ऐसा मैजिक का इस्तेमाल किया था, इसे देखने वाले सभी लोग की आत्माओं को भस्म कर दिया गया था। उन मरे हुए आत्माओं को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो मरे हुए आदमी से सेना बना लिया था जिनके हेल्प से सजाद स्टेम ने थाई को जीत लिया था, लेकिन अभी भी उसका पावर बॉर्डर को पार नहीं कर सकता था। इसलिए जेनेक को संदेह होता है कि सोफीना उसे बॉर्डर क्रॉस करवाने में हेल्प करने की कोशिश कर रही है। फिर एडगिन से वो कहता है कि मैं एक शर्त पे तुम्हें हेलमेट दूंगा। मुझे नेविगेटर के लोग जितना भी फौज में सोना रखा है वो सब मुझे आधा चाहिए। एडगिन मान जाता है।
अब वो लोग एंडरडार्क के बॉल्स की ओर जाने लगते हैं जहाँ हेलमेट को छिपा कर रखा गया था। जब जंगल क्रॉस कर रहे होते हैं, जेंक इसके बारे में बात करता है कि उसने कैसे सेजेस स्टैम्प की अपभी शक्ति को देखा था, जो कैसे अच्छे लोगों की बुराई की ओर ले जा रहा था। यही वजह कि ब्लैक जादूगर के रास्ते से दूर चला गया था और वो लोगों के अच्छे के लिए काम करना शुरू कर दिया था। आखिरी जेंक ही था जो रेड विजार्ड्स के जादू से बचने में कामयाब रहा। यही वजह है कि उसके हेड पे एक निशान था। इसी बीच हम सोफिना के आदमी को देखते हैं जो चुपके से इनका पीछा कर रहा होता है। एंडरडॉग शहर तक पहुंचने के लिए उन्हें जंगल में एक होल के नीचे से जाना पड़ता है जहां चारों ओर रोजाना मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन वो लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर केवल स्मार्ट लोगों को खाते हैं। आगे उन्हें आग से भरे खाई को जाल से बने पुल से खाई को पार करना होता है। जेंक जानता है कि उसे कैसे इससे पार करना है। गलती से साइमन एक चीज को छू देता है जिस वजह से वो पुल टूट जाता है। होल्गा अपने बैग से रस्सी निकालती है, तभी साइमन को उसके चलने वाली छड़ी को होल्गा के पास देखता है जिसे उसने सालों पहले एक जादूगरनी से चुराया था। यहाँ पता चलता है कि असलियत में ये जादू पोर्टल बनाने वाला छड़ी होता है। इसके इस्तेमाल से वो पोर्टल खोलता है जिससे वो आसानी से वो खाई को पार कर लेते हैं और वो एक स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं जिसे जेंक एक्टिवेट करता है। उसमें से हेलमेट को निकाल लेता है और इसी समय सोफिना के हत्यारे वहाँ आ जाते हैं जो उसके लिए घात लगा के बैठे होते हैं। वो लोग उन पे अटैक कर देते हैं। जेंक अपना स्किल का इस्तेमाल करके वो हैंक नाम के आदमी को मार देता है और फिर जेंक अपना ग्लोइंग स्वॉर्ड को निकालता है, उन सब से लड़ने लग जाता है। जेंक उन सबको अकेले ही हरा देता है, लेकिन ये सब व्यर्थ हो जाता है क्योंकि वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। वो जिंदा होते रहते हैं, वो अमर थे, वो कभी नहीं मर सकते थे, जिस वजह से वो सब वहां से भागने लग जाते हैं। तभी एक ड्रैगन उनके रास्ते में आ जाता है और उनका पीछा करने लग जाता है। ड्रैगन वहाँ के सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और तभी साइमन एक पोर्टल को और वो ऊपर बने एक झूले में चले जाते हैं और ड्रैगन भी वहाँ आ जाता है और वो झूले को नीचे करता है और ड्रैगन भी वहाँ आ जाता है और झूले को नीचे करता है, जिस वजह से एडगिन उसके मुंह की ओर आने लग जाता है और तभी जेंक स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है और फिर भी ड्रैगन नहीं मरता और फिर से उनका पीछा करने लग जाता है। ड्रैगन उनका पीछा करते करते एक छोटी सी गुफा में आ जाता है और वहीं फंस जाता है जो खारे पानी से भरा होता है। फिर एडगिन को एक आइडिया आता है, वो पानी के नीचे छिप जाता है और वो होल्गा से ड्रैगन को तब तक उकसाने के लिए कहता है कि जब तक वो अंदर जाके सांस ना ले ले। फिर साइमन ब्लास्ट करने के लिए आग का इस्तेमाल करता है जो गुफा को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो सब तैरकर बच जाते हैं। किनारे पर आने के बाद जेंक का अब काम खत्म हो गया था, जिससे वो सबसे विदाई लेते हुए वहां से चला जाता है। साइमन हेलमेट पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। हेलमेट के जादू से वो अपने पूर्वज से मिलता है। वो साइमन से कहता है कि ये तुम्हारी बस का बात नहीं है। साइमन फिर से कोशिश करता है, फिर से उसे यही कहते हुए उसे नीचे फेंक देता है। साइमन घंटों कोशिश करता है, फिर भी उसे वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो सब मायूस हो जाते हैं और वो हार मान जाते हैं। इसलिए आखिरी में एडगिन अपने पास्ट के बारे में बताता है। कहता कि मेरी वाइफ को विजार्ड ने मार डाला था क्योंकि उसने उससे कुछ चोरी किया था, तो उन्हें लगता था कि वो सबको बाहर आ चुके हैं, लेकिन यही वजह है जिससे वो अपनी वाइफ को खो दिया, इसलिए वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा। ये सब सुनकर वो फिर से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। बाद में होल्गा एक प्लान बनाती है कि वो महल के अंदर जाने के लिए हेलमेट के बजाय वहाँ काम करे लोगों का इस्तेमाल करेंगे करके कहती है। फिर वो एक बिना पेंटिंग का फ्रेम खरीदती है और उसके अंदर पोर्टल बना देते हैं। फिर एडगिन उसे सड़क पे पत्तियों के ढेर के नीचे लेके छिप जाता और फोर्स के खजाने की गाड़ी का वहां से गुजरने का इंतजार करता है ताकि वो पेंटिंग को उसमें चिपका सके। वो गाड़ी में पेंटिंग को चिपका दे और फिर साइमन एक पोर्टल बनाता है और होल्गा पेंटिंग से बने पोर्टल से गाड़ी की लकड़ी को तोड़ती है। फिर डोरी के अंदर चली जाती है और फ्रेम को निकालने की कोशिश करती है, जिससे फ्रेम नीचे गिरने ही वाला होता है और जिससे साइमन भी उसके साथ बाहर गिरने लग जाता है, लेकिन डोरी अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके उसे बचा लेती है। कुछ समय बाद वो उस पेंटिंग को अंदर रखकर डोरी मक्खी बन के बाहर आ जाती है और नेवी इवेंटर में पहुंच जाती है। तभी हाइसन गेम की शुरुआत हो रहा था, जिसमें 5 ग्रुप को बहुत खतरनाक चैलेंजेस से गुजरना होता है। फोर्स गेम की शुरुआत करता है और वहाँ बैठे सभी लोगों से गेम खत्म होने तक रहने के लिए कहता है कि तुम सभी के लिए एक गिफ्ट है। दूसरी ओर गार्ड उस पेंटिंग को दूसरी पेंटिंग के साथ रखते हैं, लेकिन पेंटिंग फर्श पे उल्टा गिर जाता है और दूसरी ओर वो एक पोर्टल खोलते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फ्रेम उल्टा हो गया था। फिर डोरी के एक चाकू का इस्तेमाल से फ्रेम को छेद करने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता। फिर एडगिन साइमन को कहता है अब हमें तुम्हारी जरूरत है और उसे हेलमेट को फिर से इस्तेमाल करने के लिए कहता है। फिर साइमन हेलमेट का इस्तेमाल करके एडगिन का इल्यूजन बनाता है और गाना गाता है ताकि वो गार्ड का ध्यान भटका सके। ऐसा करते वक्त साइमन का पैर फंस जाता है और इल्यूजन खत्म हो जाता है, जिससे गार्ड उनको देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं, जिससे एडगिन और साइमन अंदर भाग जाते हैं। होल्गा कुल्हाड़ी और कमरे में रखे चीजों से गार्ड से लड़ने लग जाती है और गार्ड को हरा देती है। इधर साइमन बंद दरवाजे तक पहुंच जाता, तभी वहां गार्ड आ जाते हैं। वो जल्दी से हेलमेट पहनता और उनको फ्रीज कर देता और अपने पूर्वज से फिर से मिलता है, जो उसको फिर से इंसल्ट करते हैं। इस बार साइमन गुस्सा हो जाता और अपने पूर्वज को पंच मारता है,
जिसके बाद वो हेलमेट चालू हो जाता और हेलमेट के हेल्प से अब तिजोरी को खोल सकता था। वो हेलमेट की पावर से गार्ड को मारने लग जाता और फिर वो तिजोरी को खोलता है। फिर वो और होल्का तिजोरी के अंदर जाते हैं, लेकिन तिजोरी खाली होता है। उधर डोरी पोर्टल से होल बनाने में कामयाब हो जाता और कीरे में ट्रांसफर होकर अंदर घुस जाती है। उसे नीचे छिपा हुआ खजाना मिलता है। वो गार्ड्स को देखती है जो उन खजाने को जहाज पर ले जा रहे होते हैं। सोफिना के असली इरादे के बारे में कोई नहीं जान पाते हैं। तभी एक गार्ड डोरी को देखते हैं और उसके पीछे से उसे मारकर बेहोश कर देता है। उधर होल्गा और साइमन को फर्श से बाहर आने वाले जादू के टेंटिकल पकड़ लेते हैं। एडगिन कीरा से मिलता है और उसे बुरे डैड होने के लिए माफी मांग कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। वो कीरा नहीं सोफिना होती है जो कीरा के वेश में होती है और उसे टेंटिकल जादू का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेती है। तभी यहाँ फोर्ज उसे कहता है कि अगर तुम अपना जान बचाना चाहते हो तो मेरा बनाया हुआ गेम खेलना होगा और उसे जीतना होगा, जिससे मैं तुम्हारे दोस्त और तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर उन सबको पेजल गेम में भेज देता है जिसका नाम कॉलिजियम होता है, जहाँ पर और भी टीमें होती हैं और उस गेम को देखने बहुत सारे लोग आए होते हैं। इन सबके हाथों में ब्रेसलेट बांधा हुआ होता है ताकि वो गेम के दौरान कोई जादू का यूज ना कर सके। ये एक भूल भुलैया होती है। पहले रेस में उन्हें मॉन्स्टर से भरे हुए भूल भुलैया से गुजरना होता है और वो लोग उससे बचने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तभी डोरी को एक डब्बे के अंदर एक स्वॉर्ड मिलता है। जब होल्गा दूसरे बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक मिमिक होता है। मिमिक उसे पकड़ने के लिए जीभ का इस्तेमाल करती है और उसके पैर को पकड़ लेती है। उसी समय डोरी वहां आती है और उस मॉन्स्टर को जीभ काट देती है। उधर फोर्ज सोफिना से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनने के बाद सोफिना कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। भूलभुलैया में डोरिक भाग रही होती है, तभी एक आदमी उसे धक्का देते हुए जिलेटिस क्यूब के अंदर फंस जाता है। डोरिक का हाथ गलती से उसमें फंस जाता है और उसके हाथ को बाहर निकालने में हेल्प करती है। गलती से कंगन अंदर ही फंस जाता है। उधर एडगिन को मॉन्स्टर घेर लेते हैं, लेकिन होल्गा को इल्यूजन के बारे में पता चल जाता है और उस इल्यूजन को तोड़ देती है और उसे बचा लेती है। कुछ देर बाद वो भूलभुलैया से निकल जाते हैं। उन्हें अब अगले चैलेंज के लिए पिंजरे के अंदर जाना होता है। तभी एडगिन बताता है उन्हें भागने की जरूरत है, इन पिंजरे में जाने से वो फंस जाएंगे। फिर डोरी को एक आइडिया आता है। वो सबसे जिलेटियस क्यूब के अंदर कूदने को कहती है। तभी ये चैलेंज खत्म होने ही वाला होता है। तभी वो जिलेटियस क्यूब के अंदर कूद जाते हैं और वहां से दूर चले जाते हैं। उससे बचने के लिए डोरी का स्नैक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बाहर निकल जाती है और सबको बाहर खींच लेती है। वो लोग सुरंग के अंदर से दौड़ते हैं। उन्हें एक गैजेट मिलता है और साथ ही साइमन को ब्रेसलेट को हटाने के लिए चाबी भी मिल जाता है और दूसरे टनल से वो लोग सुरंग से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो गार्ड को मारते हैं और सारे पैसे और सोने को ले लेते हैं और उन्हें वहाँ टेबलेट भी मिल जाता है। फोर्ज भी कीरा के साथ वहाँ आ जाता है। तभी एडगिन कीरा को टेबलेट दिखाते हुए कहता है कि ये कोई कहानी नहीं था। कहता है कि कीरा हमारे साथ चलो, हम इस टेबलेट से तुम्हारी माँ को फिर से जिंदा कर सकेंगे, जिससे कीरा को एडगिन पर विश्वास हो जाता है। तभी फोर्ज कीरा के गले पे चाकू रख दे। फोर्ज कहता है कि ये टेबलेट और मेरे पैसे को रखकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तभी होल्गा आलू को उसके फेस पे फेंकती है, जिससे वो कीरा को छोड़ देता है। वो वहाँ से भागने के लिए नाव पर सवार हो जाते हैं। साइमन अपने जादू से पानी में लहर बनाता है जिसमें फोर्ज समा जाता है। कीरा एडगिन को माफ कर देती है और इसी बीच सोफिना को देखते हैं जो उसी हॉर्न का इस्तेमाल करने वाली होती है जिसके बारे में जैक ने बताया था। फोर्ज ने सबको आखिरी गेम तक रहने के लिए इसलिए कहा होता है ताकि वो इन सभी को इस्तेमाल से एक डेड आर्मी बना सके। वो सब शहर से भाग रहे होते हैं। तभी वो लोग काले बादल को देखते हैं और वो लोग को बचाने के लिए शहर की ओर जाते हैं। उधर सोफिना जुए खेल रहे लोगों को जादू से मार देती है। एडगिन एक प्लान बनाता है जिसमें साइमन जहाज पर एक पोर्टल बनाता है और दूसरी पोर्टल को कॉलेजियम में बने जायंट गुब्बारे में खोलता है। वो लोग पोर्टल से पैसा गिराना शुरू कर दे और वहाँ बैठे लोगों को देख सोने को गिरता हुआ देख उसे पाने के लिए हरकत मच जाती है, जिससे वो लोग सोफिना के जादू से बच जाते हैं। एडगिन कीरा को अपने नेकलेस से इनविजिबल होने के लिए कहता है। फिर वो लोग सोफिना के पास जाते हैं। वो उन सब पर फायर से अटैक करती है। उससे बचने के लिए साइमन एक शील्ड बनाता है। फिर डोरिक उल्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सोफिना पे अटैक करती है, लेकिन उसे दूर फेंक देती है। सोफिना अपने मैजिक से स्टैचू ड्रैगन को जिंदा करती है। वो लोग इससे बचने के लिए अलग अलग तरह के पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता है। वो ड्रैगन फिर से एडगिन पर अटैक करता है। उसी समय डोरिक उसके हेल्प के लिए सोफिना पे अटैक करती है, जिससे सोफिना का जादू टूट जाता है और वो ड्रैगन फिर से पत्थर में बदल जाता है। फिर सोफिना एडगिन और होल्गा को एक बबल में कैद कर देती है और डोरिक को मारने के लिए जायंट हैंड को क्रिएट करती है। तभी साइमन अपने जादू से एक जायंट हैंड बनाता है और उससे लड़ता है, लेकिन सोफिना उसके हैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वो बबल दीवार से टकरा जाता है और टूट जाता है। वो सारे लोग मिलकर सोफिना से लड़ने लग जाते और फिर सोफिना जादू से टाइम को फ्रीज कर देती है, जिससे सोफिना को लगता है कि वो जीत गई है। तभी वो लोग हिलने लग जाते हैं। फिर सोफिना अपने आप को देखती है। तब उसे पता चलता है कीरा ने गायब होकर उसके हाथों में ब्रेसलेट लगा दिया था, जिससे वो जादू नहीं कर पा रही थी। फिर डोरिक उल्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सोफिना को तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाती। वो लोग देखते कि होल्का जख्मी होती है और वो वहीं मर जाती है। उसे मरते देख कीरा रोने लग जाती। तभी एडगिन को पता चलता है कि कीरा होल्का को मां मानती थी। फिर वो होल्का को जिंदा करने का डिसाइड करता है और वो टेबलेट से होल्का को फिर से जिंदा कर देता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाता है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे वीडियो लाएंगे आपके पास जाता ही रहेगा।